नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर में निमाड़ क्षेत्र का एकमात्र यूनानी तिब्बिया कॉलेज सोमवार शाम को अखाड़े में तब्दील हो गया। कॉलेज प्रबंधन टीचिंग स्टाफ के बीच जमकर हुआ हंगामा मारपीट में बदल गया। टीचिंग स्टाफ के एक सदस्य ने निजी अस्पताल प्रबंधक की पिटाई कर दी। दरअसल ये पूरा विवाद 3 माह से वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे टीचिंग स्टाफ और प्रबंधन के बीच हुआ। हड़ताल के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से विद्यार्थियों ने हंगामा किया तो टीचिंग स्टाफ भी मैदान में उतर आया। कॉलेज प्रबंधन के ऑफिस पहुंचकर नारेबाजी कर विरोध किया। मामला बढ़ता गया, पहले बहस फिर मारपीट तक हो गई। टीचिंग स्टाफ ने कॉलेज के अस्पताल प्रबंधक के साथ झूमाझटकी कर मारपीट की। मामला बढ़ता देखकर प्रबंधन के पदाधिकारियों ने समझाइश देकर मामला शांत कराया। देखिए, हम यहाँ जितने टीचिंग फैकल्टी के लोग हैं, पूरा स्टाफ हमारा विगत 3 महीनों से जो है यहाँ कॉलेज में स्ट्राइक पर बैठा है। और हमने अपने स्तर पे स्ट्राइक पे बैठने से पहले तकरीबन 4 सालों से मुस्तकिल जो है सैलरी रेगुलर करने की मांग को लेके आवेदन देते रहे। और पिछले 3-4 सालों से मैनेजमेंट का रवैया यही रहा है कि अभी एडमिशन होंगे, फीस आएंगी तो एक मुश्त जो है सबकी जो है सैलरी का भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन जब 2 महीने 4 महीने बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते 10 महीने 11 महीने जब हो गए, उसके बाद हमने फिर 2-3 बार आवेदन दिए कि साहब 10 महीने हो गए, बकरीद जैसा त्यौहार हमारा चला गया, उस पर भी आपने वेतन का भुगतान नहीं किया। अब हमारे अंदर से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर से यहाँ के टीचिंग कर रहे हैं, यहाँ रहते परिवार को लेके, किसी से उधार लेंगे तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने 10 महीने कोई रिश्तेदार भी जो है उधार नहीं देता है। जिनसे उधार लिए थे जब उन्होंने तकाजे शुरू कर दिए, उसके बाद बहुत मजबूरन हमको जो है हड़ताल पे बैठना पड़ा। अब बीच का रास्ता ये है कि अगर मैनेजमेंट इस बात से इनकार कर रहा है कि हमारे पास में पैसा नहीं है तो उच्च स्तरीय इसकी जांच होना चाहिए। और सबसे पहले तो इनकी अगर ये चलाने में जो है असमर्थ है, इनको अपने अपने पदों से इस्तीफा देके प्रशासनिक अधिकारी को बैठा के जो कॉलेज चलेगा, सुचारू रूप से चलेगा। और हम उसके लिए सब तैयार है, तमाम छात्र भी इसके लिए तैयार है। जी ऐसी क्या ये हालात निर्मित हो गए, क्या कारण है? सबसे पहली कारण तो ये है कि इन्होंने जब इसके पहले हड़ताल की थी और जब तनख्वाह बढ़ाई थी, हमारे पास में उसका बजट ही नहीं था, तो इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे से मतलब ऐसी हड़ताल करके तनख्वाह बढ़वा ली। हर साल हमें 15 लाख रुपए का नुकसान होता रहा। तो 3 साल हो गए उस बात को, तो ये नुकसान तो अपनी जगह हो गया। और पिछले साल हमारे पास एडमिशन नहीं हुआ। हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट का कोई भी आदमी 1 रुपया भी घर पे नहीं लेके जाता, ना हम डोनेशन लेते। हमारे यहाँ पे जितना भी तनख्वाह आई हमने सब उनको दे दी। हमारे पास हिसाब है, वो आते ही नहीं हिसाब चेक करने को, और वो हमारे को बोलते हैं कि हम गलत बोलते हैं। मतलब उनका कहना है कि 1,45,00,000 रुपये इनके ऑन रिकॉर्ड है और ये बोले कर्ज चुका दिए। तो क्या आप इनको जो कर्ज चुका है बताने को तैयार है? बिल्कुल, अभी तैयार है। 1 मिनट, उनको तैयार है? हाँ। बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक के द्वारा इकबाल चौक में मतदाताओं के लिए आभार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी बुरहानपुर के पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह रो पड़े। ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा भैया भाषण देते हुए अपने आप को भावुक होने से रोकते रहे, लेकिन जैसे ही बेटी ने भाषण दिया, पिता की आंखों से आंसू निकल गए। सुरेंद्र सिंह शेरा भैया का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिले के गन्ना उत्पादक किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर भव्य मित्तल से शिकायत कर गन्ना उत्पादन मूल्य बढ़ाने की मांग की। किसानों ने कहा कि जिले के गन्ना उत्पादक किसानों को नवलसी सहकारी शक्कर फैक्ट्री से बहुत ही कम मूल्य मिल रहा है, जबकि महाराष्ट्र में किसानों को गन्ने का मूल्य अधिक मिलता है। किसानों ने कलेक्टर से गन्ने का उत्पादन मूल्य 3300 रुपये प्रति टन को बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति टन करने की मांग की। साथ ही किसानों को बोनस भी देने के लिए कहा। कलेक्टर ने किसानों से चर्चा कर जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। सभी किसान लोग गन्ने के मूल्य वृद्धि के लिए कलेक्टर मैडम से चर्चा करने के लिए आए थे, और कलेक्टर मैडम से चर्चा करने के बाद में 250 रुपये प्रति टन बढ़ाने के लिए आश्वासन दिया। और मार्च में कारखाने की स्थिति देख कर के बोनस के रूप में किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि गन्ना अधिक से अधिक लगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो 4000 के ऊपर गन्ने का मूल्य होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, गन्ना उत्पादक कम हो रहा है, मौसम दगा दे रहा है और मजदूरी ज़्यादा लग रही है, खाद के मूल्य अधिक हो रहे हैं,
इसलिए हमको गन्ने का मूल्य 4000 से ऊपर मिलेगा, जिससे कि किसानों को कुछ लाभ हो सके। अन्यथा तो किसान प्रति वर्ष लॉस नुकसान में होने के कारण गन्ने का रकबा कम हो रहा है और कारखाने का भविष्य खराब होने की संभावना की दृष्टि से हम लोग आए थे कि कारखाने का भविष्य अगर ख़राब होता है तो क्षेत्र में एकमात्र जो उद्योग है कि जिसमें किसानों से लगा कर के मजदूर और उद्योग वाले भी जो हैं, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50,000 परिवार इससे अपना बुरहानपुर के शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षा विभाग के नवनियुक्त 211 शिक्षकों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर भव्य मित्तल से 4 माह का वेतन नहीं मिलने की शिकायत की। शिक्षकों ने कहा कि शासकीय स्कूलों में हमारी नियुक्ति अप्रैल माह से हुई है, लेकिन नियुक्ति से जुलाई माह तक का वेतन हमें अब तक के भुगतान नहीं किया गया है, जबकि दूसरे जिलों में वेतन भुगतान हो गया है। हमें अगस्त माह से वेतन नहीं दिया जा रहा। 4 माह का वेतन नहीं मिलने के कारण शिक्षकों को आर्थिक परेशानियां हो रही है। कलेक्टर ने भोपाल के अफसरों से चर्चा कर जल्द ही वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया। आप कलेक्टर साहब के पास आए? हम स्कूल शिक्षक हैं, वर्ग 1 और वर्ग 1, 2, 3 के शिक्षक हैं। हमारा 9 अप्रैल से ज्वाइनिंग हो गई है और अप्रैल से लेकर जुलाई तक का हमारा पुराना वेतन नहीं मिला है। वेतन सभी के यहाँ हो गया है, लगभग सभी जिलों में हो गया है। अपने बुरहानपुर में भी किसी के तोसे संकुल में हो गया है, किंतु हमारे ये प्रॉपर बुरहानपुर संकुल से नहीं हुआ है। कितने शिक्षक प्रभावित हैं? 111 स्कूल शिक्षा विभाग के, जो वर्ग 1 और वर्ग 1, 2, 3 के सभी है। तो क्या किससे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला? जन सुनवाई में भी शिकायत की और कलेक्टर महोदया मैडम से भी मुलाकात हुई, तो कलेक्टर महोदया मैडम ने भी बोला है कि आपका जो निराकरण कर देंगे। और ट्रेजरी से दिक्कत आ रही है बोल रहे हैं, तो ट्रेजरी कोषालय भी बोल रहे हैं कि आपका निराकरण जल्दी से। आपको क्या लगता है, क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है आपके पेमेंट में? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ही नहीं हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि अन्य जिलों में हो रही है और हमारे ज़िले में नहीं हो रही, तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि समस्या कहाँ पर है। उसका ही समाधान के लिए हम यहाँ पर आए। 111 शिक्षक है ना? हाँ, 111 शिक्षक हैं। अन्य पास वाले पड़ोसी जिलों में बराबर टाइम टू टाइम पूरा 8 महीनों की पेमेंट हो रही है। ये जो शिक्षक है आप लोग, हाँ सर, दूसरे जिलों के भी है क्या रहने वाले? नहीं सर, हाँ दूसरे जिलों से, अन्य जिलों से है सर। अधिकांश शिक्षक ऐसे हैं जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं सर। तो क्या मतलब परिवार चलाने में, लालन पालन में? बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को अफसर कर्मचारियों को आपदा में बचाव का प्रशिक्षण दिया गया। गैस की टंकी में होने वाले ब्लास्ट और आग की घटनाओं के समय किस तरह से सावधानी रखी जाए, इसकी जानकारी दी गई। गैस के रेगुलेटर से लेकर भोजन बनाते समय होने वाली घटनाओं की जानकारी भी दी गई। इस दौरान अपर कलेक्टर सहित प्रशासनिक अफसर कर्मचारी शामिल थे। बुरहानपुर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद मंगलवार से कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई शुरू हो गई है। सभी विभागों के अफसर कर्मचारियों ने जन सुनवाई में पहुंचकर लोगों की शिकायतों का समाधान भी किया। हम आपको बता दें कि पिछले 1.5 माह से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई को निरस्त कर दिया गया था। अब आचार संहिता खत्म होते ही जन सुनवाई भी शुरू हो गई है।